इसको देख करके क्या समझ आता है? ये अज्यूम करो कि ये जो कंटेनर है, ये कंटेनर नहीं है, ये हमारी लाइफ है। तो ये जो मैंने किया, इसके पीछे क्या लॉजिक था? एनीबडी? ओके, so that is one. Open your mind or open your brain to get some more information. Yes. Okay, priorities. Sorry. Open to other perspective. इसको और भर दो, अभी और आ जाएगा इसमें। हाँ। Never say never. आसान है। Exactly. Let's give a big hand for him. हाँ। Sorry? हाँ, स्कोप और ज्यादा आ सकता है। स्कोप से मेरे को एक बात याद आती है, पहले वाले सेमिनार में किसी ने बोला था, कहते इसका मतलब ये है कि लाइफ में पहले बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स आती है, फिर छोटी आती है, फिर और छोटी आती है, फिर और छोटी आती है। मतलब हमारी लाइफ में हमेशा प्रॉब्लम के लिए जगह रहती है। इसको आप पानी को और डाल दो। काफी प्रॉब्लमैटिक लाइफ चल रही है। तो अब इसमें पक्का कुछ और नहीं आ सकता? आ सकता है, क्या आ सकता है? हवा आ सकती है। नहीं, पूरा जो भर गया तो हवा के लिए भी चांसेस। एक पहले वाले सेमिनार में किसी ने बोला था कि दूध आ सकता है। मैं इसको देखा, दूध कहाँ से आ सकता है? कुछ सोच के बोला होगा। नहीं, इसको रख देते हैं। Yeah, sure. Thank you so much. Thanks. Let's give a big hand for them. देखो, इसको देख करके बहुत सिंपल सी जो एक चीज है जो समझनी है, वो ये है कि अगर इस पूरे कंटेनर को अगर पहले ही स्टेप में पूरा बीजों से भर दिया जाता तो क्या इसमें बड़े पत्थर आने की जगह रहती? यस और नो? नो। अगर इसको पूरा नमक से भर दिया जाता तो क्या इसमें बड़े पत्थर और बीज आ सकते थे? यस और नो? नो। इसका मतलब क्या है कि हमारी जो लाइफ है वो छोटी छोटी चीजों से भर जाती है, जिसमें बड़ी चीज आने के लिए कोई जगह ही नहीं रहती। जब तक एक बार ये भर गई तो ये दोबारा खाली नहीं हो सकती। हमारी लाइफ है, कोई कंटेनर नहीं है। एक बार भर गई छोटी चीजों से, तो बड़ी चीज उसमें कभी आ ही नहीं सकती। तो सक्सेस के लिए सबसे बड़ी चीज, मतलब कि वो बड़े पत्थर, वो बड़े रॉक्स क्या है? व्हाट आर द बिग रॉक्स? मैं आपको बता चुका हूं ऑलरेडी। बिलीव्स। किसने बोला बिलीव्स? बिलीव्स। लेट्स गिव अ बिग हैंड फॉर हिम। मतलब ये जो बड़े पत्थर हैं ये कुछ नहीं है। देखिए अभी भी आता जा रहा है पानी, ये अंदर सेटल होता जा रहा है और आता जा रहा है। तो क्या हो रहा है? ये चारों चीज जब तक उस लाइफ में नहीं आएगी तो आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते। तो पहला स्टेप क्या है? बिलीफ। जो हमारे गलत बिलीफ्स हैं, जो हमारी इनफर्टाइल लैंड है, उसको फर्टाइल करना होगा। जब तक एक बंजर जमीन होगी उस पर बीज अगर हम बोते जाएंगे तो कुछ नहीं होने वाला। तो अब वो फर्टाइल कैसे होगी? कोई बताएगा कैसे होगी? वो भी मैं बता चुका हूं पहले वाले पार्ट। आसान है बस, और कुछ नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। मैं भी आपको एक प्रूफ दिखाता हूं। गांधी जी ने कहा था बुरा मत बोलो, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो। विद ड्यू रिस्पेक्ट टू गांधी जी, मैं मानता हूं कि ये गलत बात है। मैं नहीं मानता। क्यों? अभी मैं आपको बोलता हूं, डोंट थिंक ऑफ अ ग्रीन एप्पल। क्या माइंड में आ रहा है? ग्रीन एप्पल। मैंने कहा था मत सोचना, फिर भी दिमाग में क्या आया? एक हरा एप्पल। इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं? जिस चीज से भागने की कोशिश कर रहे हैं वही चीज हमारे पास आ रही है। तो जितना बोलोगे बुरा मत देखो, बुरा मत बोलो, बुरा मत सुनो, उतना ही मजा आएगा वो करने में। वही हो रहा है। अखबार पढ़ोगे तो देख करके मजा आएगा। मतलब दिखाने के लिए आदमी दिखाता है कि नहीं यार देखो कितने दुख की बात है। अंदर ही अंदर सोच रहे होते हैं कि चलो यार हम इससे अच्छे हैं, हमारे साथ तो ऐसा कुछ नहीं हुआ ना। यही हो रहा होता है। मजा आने लग जाता है। सीरियल्स में हम अपनी लाइफ को ढूंढने लग जाते हैं कि अरे देखो उसके साथ तो क्या क्या हो रहा है, उसके पति का तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है, मेरे पति का तो सिर्फ वो देखता ही है, कोई बात नहीं।
देखिए मैं कहता हूँ बुरा मत देखो, बुरा मत वो, तो क्या करना चाहिए उसके बदले में? बोलो अच्छा देखो, अच्छा बोलो, अच्छा सुनो, क्योंकि तब सब कुछ अच्छा 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 होगा आपके साथ। तो क्या करना है, इन 2 वर्ड्स को अपनी लाइफ के हर एस्पेक्ट में जैसे भी आप जोड़ सकते हो जोड़ दो, क्योंकि एक बिलीव्स बने हैं, इसकी पावर को अंडर एस्टिमेट मत करो। ये बिलीव्स सदियों से बने हैं, काफी साल लगे इसको बनने में, तो कुछ टाइम तो लगेगा ना इसको जाने में। कितना टाइम लगेगा? हफ्ता भी लग सकता है, 10 दिन भी, महीना भी लग सकता है, लेकिन करना क्या है उस अगले हफ्ते तक, 10 दिन तक, कि अपनी हर चीज में लाइफ में आपको बोलना है आसान है। उसके लिए क्या होगा, यहां पर आपको बाहर स्पीकर्स मिलेंगे जब आप बाहर जाओगे, उसके लिए कुछ पे नहीं करना, तो ऐसी शक्ल बनाने की जरूरत नहीं है, आप ले सकते हो स्पीकर्स। कुछ लोग ना एकदम से खुश हो गए थे जैसे ही मैंने बोला ना स्पीकर्स, कह रहा था कि पैसे ऐसे नहीं है। अब आई ना बात, अब समझ आया, 50-50 रुपए के स्पीकर बिकेंगे यहाँ पे बाहर। स्पीकर आप ले सकते हो, फ्री है। उसके अलावा जो सॉन्ग यहाँ पे चल रहा था वो फ्री है। आप जाओ, मेरी जो साइट है sandeepmahishu.com, उसमें एक नया सेक्शन बन गया है फ्री डाउनलोड्स के नाम से, उसमें जा करके आप वो सॉन्ग डाउनलोड कर सकते हो, उसको अपना रिंगटोन बना सकते हो, उसको, ये वीडियो को आप देख सकते हो, उसके साथ साथ में आप गा सकते हो। फॉर योर इन्फॉर्मेशन, ये सॉन्ग मैंने ही लिखा है, मैंने ही गाया। तो ये जो भी सॉन्ग है, ये सॉन्ग नहीं है, ये पूरे दिल से मेरे जो इमोशंस है वो बाहर आए हैं बस। इसको अब आप जब देखोगे इस सेमिनार के एंड में, हम इस सॉन्ग को प्ले करेंगे, एक बार सब मिलके गाएंगे, तब आप थोड़ा सा फील करने की कोशिश करना कि मैंने क्या फील किया होगा जब इस सॉन्ग को लिखा था। इसमें हर चीज़ का सोल्यूशन है। तो क्या करना है, हर तरफ से हर जगह लगा दो, अपने मोबाइल में रिमाइंडर्स लगा दो रात को सोने से पहले। जैसे बहुत सारे लोग, यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होगी कि सुबह जल्दी नहीं उठा जाता पार्क जाने के लिए। सबको पता है पार्क जाना चाहिए, फिर भी कितने लोग हैं जो रेगुलरली पार्क जाते हैं? मैं वो नहीं पूछ रहा जो 3 दिन से रेगुलर है, रेगुलरली इतने सारे हाथ एकदम से ऊपर आ गए। अरे मैं हफ्ते से रेगुलर हूं। रेगुलर मतलब कुछ सालों से रेगुलर। बहुत कम लोग, बहुत कम, 5-10% लोग भी ऐसे नहीं होंगे, जबकि जाना सब चाहते हैं। जा क्यों नहीं पाते? जड़ क्या है, मैं बताऊं क्या है जड़? रात को सोने से पहले हम बोल रहे होते हैं कि यार रात को इतना लेट हो गया, सुबह उठना कितना मुश्किल है। अब रात को सोने से पहले इस बड़ी प्रॉब्लम के साथ, क्योंकि हेल्थ तो सबको चाहिए ही ना, पैसे का क्या करोगे जब तक हेल्थ ही नहीं है? तो इस बड़ी प्रॉब्लम के सोल्यूशन का एक छोटा सा सोल्यूशन है कि क्या बोलना है रात को सोने से पहले 10 बार, सुबह उठना आसान है, सुबह उठना आसान है, कुछ नहीं है, फेल है। ऐसे नींद खुलेगी, ऐसे ऐसे अपने आप नींद खुलेगी। और जैसे सुबह नींद खुलती है, बोलो वाह कितना आसान है, कितनी आसानी से आंखें मतलब उठ जाओ, लेकिन आसान है। 4-5 दिन के लिए बेवकूफी करो, 6ठे दिन से अपने आप आदत बन जाएगी। और आई एम श्योर जो लोग रेगुलर होंगे वो लोग यही करते होंगे, उनके लिए आसान है, उनके लिए लेट उठना मुश्किल है। यस और नो? यस। तो हर जगह हर चीज के साथ में जोड़ना है। तो एक मेरे को किसी ने बड़ा सही आइडिया दिया था एक पहले वाले सेमिनार में। उन्होंने कहा मैं अपनी वाइफ के सामने लिख दूंगा, वाइफ के नाम के सामने मोबाइल में, कि आसान है। थैंक यू सो मच, आपने मेरी भी एक बहुत बड़ी मुश्किल आसान कर दी ये बता करके। तो ऐसे आप कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी, जहां भी लगाना हो, कोई भी पागलपन लगे, कुछ भी लगे, कर दो। जो भी आपकी प्रॉब्लम है उसमें साथ में आसान है जोड़ दो, देखो हर चीज आसान हो जाएगी। अभी अजीब लग रहा होगा सुनने में, बट रियलिटी यही है। रियलिटी यही है। जब मैं अपनी लाइफ में पीछे जाकर के देखता हूं तो मेरे को समझ आता है। उस टाइम नहीं समझ आता था कि मैं इस वजह से सक्सेसफुल हो रहा हूं, सक्सेस की तरफ आगे बढ़ रहा हूं, बट वजह यही थी। आज समझ आता है, आज क्योंकि मैं पीछे मुड़ के देख सकता हूं कि मेरी लाइफ में कोई भी बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम आती थी, तो जहां दूसरी तरफ लोग बोलते थे कि इम्पॉसिबल है, नहीं हो सकता, मैं जाकर वो आसान हो जाएगा। मुझे नहीं पता होता था कैसे करूंगा, पता नहीं होता था, लेकिन दिमाग में बैठा था आसान है, कर लूंगा कर लूंगा। कैसे हुआ? जबकि मेरी लाइन तो बहुत इनफर्टाइल थी, मेरे बिलीफ तो बहुत गलत थे। वो मैं आपको अपनी कहानी में अभी आगे बताऊंगा। तो पहला स्टेप इसका कि उन बड़े पत्थरों को अंदर डालना है। मतलब क्या करना है, अपनी लैंड को फर्टाइल करना है, उस पर हल चलाना है। हल क्या है? आसान है, आसान है, आसान है, आसान है, आसान है, हर चीज में आसान है, आसान है, आसान है। या आप बोल सकते हो जो होता है अच्छे के लिए होता है, जो होता है अच्छे के लिए होता है। बुक्स पढ़ सकते हो, कुछ भी कर सकते हो जिससे आपकी जो लैंड है वो फर्टाइल हो। दूसरा स्टेप, इसके बाद इसमें क्या गया अंदर? बीज। जब लैंड हो गई तभी तो बीज आएंगे ना। अभी बीज क्या है?
व्हाट आर दी सीड्स? अगर हम अपनी बात करें, मैंने कहा पहली चीज तो समझ आती है कि अपने बिलीफ्स को ठीक करो। दूसरा स्टेप क्या है? आइडियाज, थॉट्स, एक्शन, एफर्ट। किसने डिजायर बोला? डिजायर। लेट्स गिव अ बिग आंसर। मतलब डिजायर। अब आई डिजायर की बारी। क्या करना है? अब जब लैंड फर्टाइल हो गई तो क्या करना है? अगर मैं लैंड की बात करूं, अभी अपनी बात ना करें, तो लैंड फर्टाइल हो गई तो क्या करना है? उसके बाद अगला बीज डालना नहीं है। वही मेरे को सुनना था। ज्यादातर लोग बोलते हैं कि बीज बोना है। नहीं, वो तीसरा स्टेप है। सब बीज बोने में लगे हुए हैं। समझो क्या करना है। ये दूसरा जो स्टेप है, हर कोई बीज बोने में लगा हुआ है। बीज बोने का मतलब है एक्शन लेना, राइट? पहले बीज को डिस्कवर करना है कि हमको अपने अंदर, दिल के अंदर झांक करके देखना है कि भाई मुझे क्या पसंद है, मुझे क्या अच्छा लगता है और क्या अच्छा नहीं लगता। उस बीज को चूज करना है। अब गलती हम लोग क्या कर बैठते हैं कि कोई और है। आजकल बड़े बड़े पागल घूम रहे हैं हेल्थ कॉन्शियस उसके नाम पे। वो ऐसे ऐसे लोग हैं जो नीम के पत्ते भी तोड़ तोड़ के खाते हैं। मैंने देखा है लोगों को ब्रेकफास्ट में 4-4 नीम के पत्ते पड़े होते हैं कि फायदा करते हैं। तो वो आदमी है, उसको नीम अच्छा लगता है खाना, आपको नहीं लगता। अब आप एक नीम का बीज बो दो तो क्या होगा? जिंदगी भर रोते रहोगे, रोते रहोगे। क्या हो गया? नीम का पेड़ आ गया, नीम का पेड़ आ गया, नीम का पेड़ आ गया। ऑन दी अदर हैंड, आपको मैंगो अच्छे लगते हैं। अब आप एक मैंगो का बीज अगर बोओगे तो मैंगो का पेड़ आएगा। बट उसके पहले चूज तो करना पड़ेगा ना, डिस्कवर तो करना पड़ेगा। यस और नो? यस। मतलब हमको डिस्कवर करना होगा कि वो क्या बीज है जिसको हमको बोना है अगले स्टेप में। अब वो डिस्कवर करना, यहां पे बहुत सारे स्पेशली जो यंग लोग हैं वो सोचते हैं कि यार डिस्कवर कैसे करें। तो वो कहना तो बहुत आसान है लेकिन करना बहुत आसान है। यही सुनना था, घूम फिर के फिर वही आ जाते। ट्रिगर है ना। अब इस ट्रिगर के साथ कुछ और जोड़ना है। कहना तो बहुत आसान है लेकिन करना भी मुझे आसान है। मेरा भी फर्टाइल नहीं है, मेरा भी नहीं है। सोचते टाइम से सेमिनार कर रहा हूं, ये सब कर रहा हूं, अभी भी नहीं है मेरा। तो अब क्या हो रहा है कि हर चीज में बोलना है कि आसान है। अब क्या हुआ? अब आता है क्वेश्चन बहुत बड़ा, इसको डिस्कवर कैसे करना है? कोई बताएगा कैसे डिस्कवर करना है कि बीज को या हमारे डिजायर को हम डिस्कवर कैसे करें? वो भी मैं आपको बता चुका हूं पहले पार्ट में। यार एंजॉय, किसी ने बोला एंजॉय? किसने बोला एंजॉय? लेट्स गिव अ बिग हैंड फॉर इट। ये सिंपल है। ये जो सेमिनार है ना, इसमें बाहर आसान है लिखा हुआ, तो ये एक्चुअल में आसान है, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। जैसे ही मैंने बोला कि कोई डिस्कवर करना है, आप कुछ बड़ी बड़ी चीजें सोचने लगे हो गए कि गोल्स होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। एक आपको बात बता देता हूं वैसे फॉर योर इन्फॉर्मेशन, मैं गोल सेटिंग में बिलीव नहीं करता। आज तक मैंने अपनी लाइफ में कभी गोल सेटिंग नहीं करी। क्वेश्चन एंड आंसर में आप लोग पूछ सकते हो ऐसा क्यों। तो अब क्या था? बहुत सिंपल है। डिजायर हमने डिस्कवर कैसे करना है, कैसे पता लगेगा कि क्या है हमारा डिजायर? सिंपल है। जिस चीज को आप एंजॉय करते हो वो आपका डिजायर है, क्योंकि वो आपके अंदर से आ रहा है। चाहे वो छोटी से छोटी कोई भी चीज है, और जो आपके अंदर से नहीं आ रहा, कहीं बाहर से आ रहा है, वो नकली डिजायर है। और जब आप एक नकली डिजायर के थ्रू आगे बढ़ोगे तो आप परेशान ही रहोगे जिंदगी में। तो अब ये तो समझ आ जाता है कि भाई डिजायर है, उसको डिस्कवर करना है। बट डिजायर ही क्यों? कुछ और क्यों नहीं? क्योंकि डिजायर में इतनी पावर है, इतनी पावर है कि इस रूम में बैठे हुए कोई भी इंसान सपने में भी नहीं सोच सकता कि कितनी पावर है। लेकिन मैं आपको अभी दिखा सकता हूं यहीं के इसी रूम में कि डिजायर में कितनी पावर है। इस रूम में कुछ ऑब्जेक्ट्स दिख रहे हैं आपको अपने पास में। प्लीज संदीप महेश्वरी मत बोलना, ये बहुत पुराना जोक हो गया है। कोई ऑब्जेक्ट, एनी ऑब्जेक्ट्स बोलते जाइए, जल्दी जल्दी एक लिस्ट बनाते हैं फटाफट, एक एक करके, हाथ ऊपर करके, एक एक करके। कैमरा, स्पीकर्स, लाइट्स, चेयर्स, फैन, कर्टेन्स, पेंटिंग, चेयर, जूते, चश्मा, ठीक है, एनीथिंग। सो अब हम बात करते हैं डिजायर की। जो हमने बात करी इतने सारे ऑब्जेक्ट्स की, तो एक चीज आप सोच करके देखना कि एक बच्चा है, चाहे एक बूढ़ा है, कोई भी बूढ़ा आदमी है, ठीक है, वो क्या है? उसकी शुरुआत कहां से हुई थी? बचपन से ही हुई थी। कोई भी
एक्चुअल में अगर आप ध्यान से देखो तो वो एक बूढ़ा नहीं है, वो एक बच्चा है जो बड़ा हो गया है। यस और नो? यस। ऐसे ही एक पेड़ को हम देखते हैं और देख करके सोचने लग जाते हैं, अरे यार ये इतना बड़ा पेड़ है, इतना बड़ा पेड़ है। वो पेड़ क्या है? वो एक बीज है जो बड़ा हो गया है। वो एक बड़ा बीज है और कुछ नहीं है। ऐसे ही जितने भी ऑब्जेक्ट्स की अभी हमने बात करी, चाहे वो चेयर हो, चाहे वो मोबाइल हो, चाहे वो एसी हो, चाहे वो कुछ भी हो, वो क्या है? वो किसी का डिजायर था जो बड़ा हो गया है। इस दुनिया में कुछ भी, अगर अभी हम यही बैठे बैठे बाहर निकल जाए तो 1,00,000 चीजों की, 1 करोड़ चीजों की लिस्ट बन सकती है। वो सब क्या है? किसी ना किसी का डिजायर था जो बड़ा हो गया। इन अदर वर्ड्स वो एक बड़ा डिजायर है। डिजायर सब में होता है लेकिन उसको बड़ा होने नहीं देते हम। और जिसका डिजायर जितना बड़ा होता जाएगा, बड़ा होता जाएगा, बड़ा होता जाएगा, उसकी सक्सेस भी उतनी ही बड़ी 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 होती जाएगी। यही सच है। किसी को डाउट तो नहीं है कि बीज कैसे डिस्कवर करना है? कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई बहुत बड़ी बड़ी बातें नहीं है। जो चीज आपको करने में मजा आता है वो आपका सच्चा डिजायर है, जो नहीं आता वो झूठा डिजायर है। जो भी आपके अंदर से आ रहा है, आपके दिल में से आ रहा है। रॉकेट साइंस भी आसान है। एग्जैक्टली ये पावर है इस सेमिनार की। सो क्या हुआ? प्रॉब्लम कब है? जब कोई एक पर्सन है, अब आप कहोगे कि यार इसका मतलब तुम कुछ भी करने लग जाए। मैं कहूंगा हाँ, कुछ भी करने लग जाओ जब तक कि वो आपके अंदर से डिजायर आ रहा है। सपोज आप गिटार बजा रहे हो, अगर आप इसलिए बजा रहे हो कि वो लड़कियां देख रही है और उनको इंप्रेस करने के लिए बजा रहे हो, तो वो एक नकली डिजायर है। वो नकली डिजायर है, बाहर से आ रहा है, अंदर से नहीं आ रहा। लेकिन अगर आप गिटार इसलिए बजा रहे हो क्योंकि जब आप गिटार बजाते हो आप खो जाते हो, आपको दीन दुनिया की कोई परवाह नहीं होती, तो वो आपका असली डिजायर है। लेकिन अब आप कहोगे यार गिटार बजाने से सक्सेस का क्या कनेक्शन है? बहुत बड़ा कनेक्शन है। इस दुनिया का कोई भी बड़े से बड़ा म्यूजिक कंपोजर वो किससे बना है? कैसे शुरुआत हुई थी उसकी? डिजायर से, और गिटार बजाने से या किसी ना किसी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को बजाने से। वहीं से तो शुरुआत हुई थी। ऐसी तो नहीं ना रातों रात वो एकदम से उठा और कहता कि आज मैं म्यूजिक कंपोजर बन गया, मैं गाना बनाऊंगा, एक दिन का 1 करोड़ रुपए लूंगा कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए। तो हर चीज की शुरुआत एक डिजायर से होती है। उस डिजायर में इतनी पावर है कि कोई इमेजिन नहीं कर सकता। आज आप गिटार बजा रहे हो, आपको नहीं पता कि अगर वो आपका असली डिजायर है तो आप क्या क्या कर सकते हो। एक नहीं, दो नहीं, लाखों चीजें कर सकते हो। ये हमारी गलतफहमी होती है कि हम उसको बैठ करके सोचने लग जाते हैं। प्रॉब्लम ये नहीं है कि बाहर वाले क्या सोच रहे हैं। घर वाले तो कहेंगे वो अपनी जगह पे बिल्कुल ठीक है, वो कहेंगे कि नहीं बेटा गिटार मत बजाओ, इससे पेट नहीं भरने वाला, इससे घर नहीं चलने वाला। प्रॉब्लम क्या है? वो बच्चा खुद भी ऐसी सोचने लग जाता है। दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। वो सोचते हैं हाँ गिटार बजाने से कुछ होने वाला नहीं है। नहीं, मैं आपको अपनी लाइफ की कहानी बताऊंगा कि ऐसी ऐसी बेवकूफी वाली चीजें करी जिसका इस इमेजेस बाजार से या जो मैं अभी कर रहा हूं उससे कोई कनेक्शन नहीं है, बट आज मैं जो कुछ भी हूं उसी बेवकूफी की वजह से हूं। अगर वो डिजायर को मैं पनपने नहीं देता, आगे नहीं बढ़ाता, तो कुछ नहीं होता। हम आते हैं तीसरे स्टेप पे। अब डिजायर भी हमने डिस्कवर कर लिया, अब क्या करना है? सॉरी, एक्शन। तो अब एक्शन लेना है। देखो एक बीज है, आपने डिस्कवर कर लिया कि मेरे को आम का बीज तो खाना अच्छा लगता है, बट उसको लेकर के जेब में रख लो। इसको मैं 2 साल बाद बोऊंगा, 4 साल बाद बोऊंगा, 5 साल बाद बोऊंगा, क्या होगा? सड़ जाएगा, बड़ा बड़ा वो बीज ही सड़ जाएगा। यस और नो? यस। तो अब क्या करना है? एक्शन का टाइम आ गया। अब एक्शन के लिए मैं आपको एक बहुत छोटी सी कहानी सुनाता हूं, मेरी रियल लाइफ स्टोरी। किसी ने यहाँ पे बंजी जंपिंग करी है? यस, करिए। तो कैसा एक्सपीरियंस था आपका जब आपने बंजी जंपिंग करी? धक्का दिया था आपको किसी ने? अच्छा, उसने पुश किया था। ओके ओके, रस्सी बंधी हुई थी ना? धक्का दिया। तो मेरे साथ क्या हुआ था, मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ। मैंने भी 1-2 बार बंजी जंपिंग करी है। जब पहली बार करी थी बड़ा मजा आता है। 4 दोस्त गए बंजी जंपिंग करने के लिए। 4 में से 2 तो पहले ही खत्म हो गए क्योंकि पहला स्टेप ही वहीं पे नहीं था, लैंड फर्टाइल नहीं थी। उन्होंने कहा नहीं बहुत मुश्किल है, हम नहीं कर सकते। 2 गए वहीं पे, बाकी 2 बचे, मैं और मेरा एक और दोस्त। हमने कहा नहीं करना है यार। दूसरे ने कहा हाँ, मेरे मन में आया कि नहीं आसान है, जब सब कर रहे हैं तो मैं भी कर सकता हूँ ना, इसमें क्या है, तो बड़ी बात थोड़ी। तो दूसरे दोस्त ने कहा एक काम कर यार, पहले तू चला जा, तेरे को देखता हूँ, फिर मैं डिसाइड करूंगा कि करूंगा या नहीं करूंगा। बहुत बढ़िया है, मतलब तू रस्सी चेक करेगा कि रस्सी टूटती है या नहीं टूटती, फिर तू डिसाइड करेगा। नीचे वहां पे ना गद्दा लगा होता है नाम के लिए, और उस गद्दे का वो सिर्फ शो पीस होता है कि अगर आप गिरे तो आप गए,
वो कुछ नहीं करता, ठीक है, उसका कोई रोल नहीं है आपकी जान बचाने में। तो मैं ऊपर चला गया, अब लैंड भी फर्टाइल थी, मैंने कहा आसान है, डिजायर भी था, करना है, एक्शन की बारी आ गई, ऊपर तक भी चढ़ गया। वहां जब गया, अब मुझे याद है, अभी भी सोचता हूँ तो एकदम रोंगटे से खड़े हो जाते हैं वहां पे जा करके। जब मैं ऐसे खड़ा हुआ, चारों तरफ से मतलब एक छोटा सा रैंप होता है, और नीचे देखा तो मैं पीछे आ गया डर करके। कोई आसान है काम नहीं आया, कोई आसान है काम नहीं आया, ठीक है। उस टाइम क्या हुआ, तोते उड़ गए, बुरी हालत हो गई कि क्या करूं करूं नहीं करूं। फिर धीरे धीरे आगे बढ़ा और नीचे देखा, फिर डर के आ गया। एक बार को मन में सोचा, मैंने कहा छोड़ना है, नहीं करता। चढ़ तो गया ऊपर, लेकिन हालत खराब। इतने में पीछे से वो एक आदमी आया, उसने एक बात बोली मेरे को, उस ट्रेनर ने, जो ट्रेनर होता है, उसने मुझे धक्का नहीं दिया फॉर अ चेंज। तो उसने क्या किया, उसने आकर के मेरे को बस एक बात बोली, और उसने मेरी लाइफ में मेरे को बहुत बड़ी चीज सिखा दी। बड़ी बड़ी बुक्स ने, बड़े बड़े सेमिनार्स ने मुझे वो चीज नहीं सिखाई। उसने बस इतना सा बोला, कहता संदीप नीचे मत देखना, कूद पड़ो। चलो करके देखते हैं। मैं गया और मन में एक बार को सोचा बस आसान है, आगे देखा और ये और नीचे सीधा वहां पे। तो उसके बाद में 3-4 सेकंड के लिए दिल की धड़कनें रुक जाती है, पता नहीं होता क्या हो रहा है, होश नहीं होता, कुछ नहीं थॉट्स होता, माइंड पूरा पूरा ब्लैंक हो जाता है। और नीचे जा रहे हैं, ऊपर आ रहे हैं, नीचे जा रहे हैं, ऊपर आ रहे हैं। और जब वो करके मैं नीचे आया अपने दोस्तों के सामने, तो ऐसे करके खड़ा हो गया, हाँ बोल। उन बेचारों को नहीं पता कि ऊपर मेरी क्या हालत थी। तो मेरे भाई, सबका यही हाल होता है। जब डिसीजन लेने का टाइम आता है ना, जब एक्शन लेने का टाइम आता है, सबकी हालत खराब होती है। ये मत समझो कि वो लोग जो सक्सेसफुल हो जाते हैं वो किसी दूसरे प्लेनेट से आते हैं, उनकी भी वही हालत होती है जो आपकी होगी वहां पे ऊपर जाने के बाद में, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन करना क्या है, जब आप उस रैंप पे खड़े हुए हो, वहां पे आप खड़े हुए हो, अब अगर मैं वहां खड़े होकर के नीचे देखने लग जाऊं, नीचे देखने का मतलब क्या है कि मैं ये सोचने लग जाऊं कि मैं अगर गिर गया तो क्या होगा, गिर गया तो क्या होगा, गिर गया तो क्या होगा, तो मैं नहीं कूद सकता, कोई भी नहीं कूद सकता। क्या होगा, मैं वही सोचता रहूंगा। और यही तो हम लोग करते हैं, हम ये नहीं सोचते कि अगर हो गया तो क्या होगा, हम यही सोचते रहते हैं कि अगर ये नहीं हुआ तो क्या होगा, नहीं हुआ तो क्या होगा, मर जाऊंगा, छोड़ना है, नहीं करता, चल नीचे चलता हूं। करना क्या है, वहां खड़े होकर के, वहां पे खड़े होकर के जो सोचने लग जाते हैं ना, उस स्टेट को बोलते हैं पैरालिसिस ऑफ एनालिसिस। लकवा मार जाता है वहां पे जाकर के, क्योंकि मैं गया हूं ना वहां ऊपर बंजी जंपिंग करने, आप भी करके देखना, एकदम लकवा मारेगा, मतलब बॉडी हिलने का भी मन नहीं करेगा, हवा आएगी, आपको लगेगा अगर हवा आई तो इधर गिर जाऊंगा, लकवा, सीधा वहीं के वहीं खड़े हो जाओगे ऐसे स्टिल होकर के, और हल्का हल्का बस पीछे जा सकते हो, आगे जाने की हिम्मत नहीं है, लकवा मार जाएगा। पैरालिसिस ऑफ एनालिसिस, इसी स्टेट में बहुत सारे लोग हैं। 90% लोग जो सक्सेसफुल नहीं हो पाते, उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन यही है कि लकवा मार जाता है वहां पर जाकर के। जब करने का मौका आता है तो नहीं करते, उसके 20 साल बाद बोलते हैं कि अगर मैंने ये घर ना लेके वो कोने वाला घर ले लिया होता तो पता नहीं क्या हो जाता, उस टाइम पे मौका मिला था। जब टाइम था तब नहीं किया, 20,000 रुपए के पीछे छोड़ दिया। और एक और टाइम आया कि जब मेरे को, आज मैं ये ना करके अगर मैं वहां फॉरेन चला गया होता तो आज पता नहीं क्या होता। क्या होता भाई, क्या होता? एक्शन नहीं लिया इसलिए आप नहीं गए। कोई दुनिया के पहले इंसान थोड़े थे जो ये अपना यहां से छोड़ करके वहां पे फॉरेन जा रहे थे, बहुत लोग चले गए और आ गए। सो द पॉइंट इज, एक्शन लेना है, डिजायर हो तो, और वो सच्चा डिजायर होना चाहिए अंदर का है, तो एक्शन लो, डरने की जरूरत नहीं है, कूद पड़ो। इस सेमिनार से निकल करके जो आपका मन है उसको करो, और बिना डरे करो। लेकिन अगर आप दिल से करोगे तो आप कामयाब होगे। बस छोटे छोटे स्टेप उठाने, ज्यादा बड़े भी नहीं। अगर मैं वहां से ना कूद करके टीवी टावर से कूदता तो पता नहीं मैं कहां होता, शायद हार्ट अटैक से मर जाता, क्योंकि 3 सेकंड के लिए नहीं, 30 सेकंड के लिए दिल की धड़कनें बंद हो जाती। तो करना क्या है, छोटे छोटे स्टेप उठाने हैं। जो भी आपके डिजायर्स हैं उनको पूरा करो, जो मारते आए हो अपने डिजायर्स को, उसको थोड़ा 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 करके करना शुरू कर दो। ये था वो तीसरा स्टेप, एक्शन लेना है। तो क्या सब लोग जो भी यहां पर है वो एक्शन लेने के लिए तैयार हैं? यस और नो, यस और नो, यस और नो। देखो नहीं तो सब कुछ बेकार है। अगर सब कुछ हो गया, ये सेमिनार भी खत्म हो गया और आप चले गए घर पे जा करके, 2 दिन तक तो बहुत अच्छा रहेगा, वो पॉजिटिव वाइब्रेशन वगैरह वो सब याद रहेंगी। तीसरे दिन
सब भूल जाओगे। अरे छोड़ो ना, बेकार की बातें, क्या आसान है ये, राइट, किताबी बातें हैं, ऐसी ऐसी चीजें दिमाग में आएंगी। तो करना क्या है, एक्शन लेना है। एक्शन क्या लेना है, अब बात आती है डिजायर। डिजायर है आपका, दिल से अंदर से आवाज आ रही है कि आइसक्रीम खानी है, तो जाओ खाओ। मैं बीमार हो जाऊंगा, ये हो जाऊंगा, वो हो जाऊंगा, इसलिए हम आइसक्रीम खाना छोड़ दिया बहुत सारे लोगों ने, गला खराब हो जाएगा। खाओ ना, कोई नहीं मरेगा। कहते हैं व्हाटएवर डजंट किल यू मेक्स यू स्ट्रॉन्गर। मतलब क्या होगा, अब आप कहोगे यार आइसक्रीम खाने का और सक्सेसफुल होने का क्या कनेक्शन है? बहुत बड़ा कनेक्शन है। आज आप अपना एक छोटा सा डिजायर मारते हो, कल आप अपना एक बड़ा डिजायर मारोगे, फिर और बड़ा, फिर और बड़ा। क्या है, हम लोग, मेरे को देख करके ना कई बार बड़ा अजीब सा भी लगता है। मैं बहुत कोशिश करता हूँ, मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं तो डेस्परेटली कुछ करना चाहते हैं, डेस्परेटली। मतलब एक तो होता है वो कहते हैं कि हाँ ठीक है, करूँ नहीं करूँ कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं कि नहीं मुझे करना है, फिर भी कुछ नहीं कर रहे होते। तो उनकी सिचुएशन कैसी है, एक बर्ड की तरह है जो एक पिंजरे में बैठा हुआ है। उसके लिए सक्सेस क्या है, पिंजरे में सेफ रहना, नहीं गिरना, या उड़ना? उड़ना, सॉरी, फ्रीडम, उड़ना। सिंपल वे में देखो कि एक पंछी है, उसके लिए माँ बाप अपनी तरफ से क्या करते हैं, अच्छे के लिए एक बच्चे के लिए पिंजरा बनाते हैं ताकि वो सेफ रहे। लेकिन अभी उस बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि किसी भी तरीके से, या उस इंसान की, हर इंसान की, उस पंछी में और हमें क्या फर्क है कि एक पंछी को हमने कैद कर रखा है, यहां पे हमने अपने आप को कैद कर रखा है। अपने लिए एक पिंजरा बना लिया, उड़ना चाहते हैं लेकिन उड़ नहीं रहे। क्या करना है, इस पिंजरे को तोड़ो, गिरोगे पड़ोगे, लेकिन एक दिन उड़ जाओगे, एक ना एक दिन उड़ जाओगे अगर एक्शन लोगे तो। नहीं लोगे तो वहीं पे एक सेफ लाइफ में, बस और कुछ नहीं। अब आ जाते हैं फाइनल पार्ट पे, जो इसका चौथा स्टेप था। वो चौथा स्टेप क्या है, जो मैंने एंड में पानी डाला, जिसके बिना सक्सेस अधूरी है। वो बहुत अजीब बात आपको लगने वाली है यहाँ पे बहुत सारे लोगों को, क्योंकि आप लोग भी मेरी तरह एक मिडिल क्लास बैकग्राउंड से हैं। तो क्या होगा, शेयरिंग, शेयर करना है औरों के साथ। आप कहोगे यार मैं तो रेड लाइट पे 2 रुपए भी नहीं देता किसी को, मैं किसी के साथ क्या शेयर करूंगा, है ना? शेयर कैसे कर सकते हैं, ये तो हमारे उसूलों के खिलाफ है। अब शेयरिंग क्या है, देखो बहुत सिंपल वे में आपको बताता हूँ। लोगों की लाइफ में बहुत सारे लोग मानते हैं कि पैसा ही सब कुछ है, पैसा ही सब कुछ है, पैसा ही सब कुछ है, इसलिए वो आगे नहीं बढ़ पाते। जब आप ये 3 स्टेप्स कर लोगे ना, एक्शन ले लोगे, आप कुछ हद तक तो सक्सेसफुल हो जाओगे। सक्सेसफुल नहीं कहेंगे, ये कहेंगे कि अपनी दाल रोटी निकाल लोगे। लेकिन अगर आप बहुत बड़े लेवल पे जाने जाते हो तो आपको ये सबसे जो बड़ा सीक्रेट है वो समझना होगा इस पूरे यूनिवर्स का, वो है शेयरिंग। कैसे है वो, कैसे है, मैं एक सिंपल एग्जांपल में बताता हूँ। जो मैंने पैसे की बात करी थी, क्या होता है, गाड़ी सब लोग चलाते हैं, गाड़ी, बाइक, स्कूटर। गाड़ी में हम पेट्रोल डालते हैं। देखो एक बात पक्की है कि बिना पेट्रोल के वो गाड़ी नहीं चलेगी, लेकिन क्या हम गाड़ी पेट्रोल के लिए चलाते हैं? यस और नो? नो। ऐसे ही बिना पैसे के हमारी जिंदगी की गाड़ी नहीं चलेगी। लेकिन क्या हम अपनी जिंदगी सिर्फ पैसे के लिए जीते रहे? नहीं जीना चाहिए, लेकिन ऐसे ही जीते। यस और नो? तो अब ये फाइनली मैं आपको बता रहा हूं, एंड नाउ दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर सेशन, कि ये स्टेप क्या है, व्हाट इज शेयरिंग। मैं ये नहीं कह रहा, आपको कोई फिलोसॉफिकल बात नहीं कर रहा, कोई साधु संत वाली बात नहीं कर रहा कि भैया शेयरिंग करो तो आपके पास पलट करके वापस आएगा, कर्म करो फल मिलेगा। कोई किसी को समझ नहीं आती है बातें, और है भी नहीं लॉजिकली, आज के टाइम में कनेक्शन नहीं है। सिंपल वे में बताता हूं, ये लॉ ऑफ नेचर है, लॉ ऑफ यूनिवर्स है, जिसको हर जानवर जानता है सिवाय एक बेवकूफ जानवर के जो इंसान है। वो लॉ क्या है, अगर जंगल में एक शेर है, वो अगर चाहे तो 2 दिन में जंगल में जितने भी जानवर है सबको मार सकता है, लेकिन नहीं मारता। वो उतना ही मारता है जितना उसकी भूख है। यस और नो? यस। तो फर्क क्या है उस जानवर में और इंसान में, कि इंसान अपने शौक के लिए या अपने लालच के लिए शिकार कर रहा है, और जो जानवर है वो अपनी भूख के लिए शिकार कर रहा है। यस, एक दिन आप ध्यान से सुनना, अगले 2-3 मिनट में आपको समझ आने वाला एक बहुत बड़ा सीक्रेट सक्सेस का, जो बहुत सारे लोग जो कुछ बड़ा कर जाते हैं वो किसी को नहीं बताते, वो अपने तक ही रखते हैं। ये सीक्रेट सबको पता है जो भी सक्सेसफुल हुआ है, ऐसा एक भी आदमी नहीं होगा जिसको नहीं पता, और जिसको नहीं पता वो सक्सेसफुल है ही नहीं। तो अब क्या है ये सीक्रेट, ये है लॉ ऑफ नेचर, कि हर जानवर, चाहे वो इंसान हो, चाहे एक चूहा हो, चाहे शेर हो,
उसका जो सबसे बड़ा धर्म है या सबसे बड़ा उसके लिए जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो है अपनी खुद की भूख मिटाना। बाद में बाकी सारी चीजें आती हैं। मतलब हर जानवर का एक सबसे पहला है कि अगर वो 4 दिन तक भूखा है तो किसी भी तरीके से वो कुछ भी खाएगा, कुछ भी करेगा, किसी को भी मारेगा, लेकिन वो जिंदा रहेगा। ये सच है। अब जिसको भी बड़ा बनना है तो आप सोचो, एक इंजीनियर जो बहुत ज्यादा क्वालिफाइड है, बहुत पढ़ा लिखा है, बहुत समझदार है, क्या वो अकेले 50 फ्लोर की बिल्डिंग बना सकता है? यस और नो? नो। यस और नो? तो उसको क्या करना पड़ेगा? उसको हेल्प चाहिए कि कुछ लोगों की, लेकिन जो लॉ ऑफ नेचर है वो तो उसके अगेंस्ट है। कोई किसी की हेल्प क्यों करेगा? हर आदमी अपनी हेल्प करेगा ना, उसकी हेल्प क्यों करेगा? हर आदमी को अपनी भूख मिटाने की पड़ी हुई है। ये सच है। जो लोग कहते हैं मतलब ही है, तो वो सिंपल है। वो भगवान ने ऐसा बनाया हमको। हर इंसान मतलब ही, हर जानवर मतलब ही है। वो पहले अपनी भूख मिटाएगा, जाकर के सामने वाले को देगा? नहीं, हर आदमी अपनी भूख मिटाएगा। तो कोई किसी को हेल्प क्यों करेगा वो बिल्डिंग बनाने में? इसलिए करेगा कि उसकी खुद की भूख मिटेगी उसके साथ जुड़ने के बाद। और जो आदमी इस प्रिंसिपल को समझ जाएगा वो आगे बढ़ जाएगा। मेरी लाइफ की एक स्टेज थी जब मेरे को याद है, जब मैंने अपना करियर शुरू किया था, मैं अकेला था और मैंने एक फीमेल को रिक्रूट किया था जिसने 10,000 रुपये सैलरी मांगी। मैंने उसको कहा मैं तेरे को 8,000 रुपये दूंगा। उसने कहा ठीक है। 2 महीने बाद जब उसने काम किया तो मैंने सोचा यार मैं 20,000 रुपये महीने कमा रहा हूँ, उसमें से 8,000 इसको दे रहा हूँ, क्या लॉजिक है? मैंने उसको कहा ऐसा बोलना तो अच्छा नहीं लगता कि भाई कैसे निकालू, तो मैंने उसको कहा कि भाई ऐसा करो तुम 6,000 रुपये सैलरी ले लो। तो छोड़ के चली गई। उसके 1-1.5 साल तक मैं वहीं का वहीं खड़ा हुआ था, कमा रहा था 20,000 रुपये, लेकिन आगे नहीं बढ़ पा रहा था। क्यों? अकेले कोई भी बड़े से बड़ा फंटूश आ जाए, बनने कहाँ आ जाए, कुछ नहीं कर सकता। ये मत सोचो शेयर करना चाहिए, मैं कह रहा हूं शेयर करना पड़ेगा। नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा। आप में से कितने लोग सारे यहाँ पे जॉब करते हैं, और वो जॉब अगर आप एक ऐसी कंपनी में करते हैं जहां पर वो कंपनी सिर्फ अपने बारे में सोचती है, आपसे काम ज्यादा लेती है, पैसे कम देती है। दूसरी तरफ एक कंपनी है जो आपसे काम लिमिटेड लेती है लेकिन पैसे अच्छे देती है और आपके बारे में सोचती भी है, आपका ध्यान भी रखती है। आप कौन सी कंपनी में जुड़ोगे जाकर? दूसरी कंपनी में। इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। यही तो हो रहा है। आपको नहीं पता आप जाने अनजाने में क्या कर रहे हो। आप जा करके उन लोगों के साथ जुड़ रहे हो, दुनिया जुड़ रही है। तो वो आदमी जो इस लॉ ऑफ शेयरिंग को नहीं समझेगा, उसके एक एक करके सारे हाथ कट जाएंगे, पैर कट जाएंगे, वो अकेला हो जाएगा। उसके साथ कोई नहीं जुड़ने वाला। लोग कहते हैं ना कि हाँ लोगों को बेवकूफ बना सकते हैं। जो आदमी ये बोलता है वो सबसे बड़ा बेवकूफ है, क्योंकि लोग बहुत समझदार होते हैं। जो अपने आप को समझदार समझते हैं वो बेवकूफ है। तो एक्चुअल में क्या होगा, सबको पता है कि दिल से आप क्या उसके लिए अच्छा करने की कोशिश कर रहे हो और क्या बुरा करने की कोशिश कर रहे हो। आज नहीं तो कल हर इंसान उन लोगों के साथ जाकर के जुड़ेंगे जो जेन्युइनली अच्छे हैं, जो जेन्युइनली शेयरिंग में बिलीव करते हैं। और उसके बाद आपकी पावर्स इतनी बढ़ जाएंगी कि आप इमेजिन नहीं कर सकते। उसके बाद सिर्फ मिरेकल्स हों। जितनी बड़ी से बड़ी कंपनीज हैं, बड़े बड़े कॉर्पोरेशंस हैं, वो क्या है? मिरेकल्स हैं। या बहुत सारे लोग बिजनेस बैकग्राउंड से होंगे, उनका सबसे बड़ा चैलेंज क्या है कि मैं अपने बिजनेस को और आगे कैसे लेकर के जाऊं। तो उनको शायद समझ आ रही होगी ये वाली बातें। समझने की कोशिश करो क्या हो रहा है। वो इस चौथे स्टेप को नहीं फॉलो कर रहे। एक बड़ी कंपनी है जो ज्यादा पे कर देती है, हम कहते हैं कि वो बेवकूफ है, जो छोटा बिजनेस वाला है। लेकिन एक्चुअल में वो इस लॉ ऑफ शेयरिंग को जानते हैं, तभी कर रहे हैं। सिंपल। या कोई भी कंपनी अगर बड़े लेवल पे सक्सेसफुल हुई है, तो ये है इस दुनिया का सबसे बड़ा सीक्रेट, जिसको बोलते हैं लॉ ऑफ शेयरिंग, जिसको आपको करना है, जिसके बाद यू विल बी 110% सक्सेसफुल। अब आ जाते हैं, मैंने आपको थ्योरेटिकल बातें बहुत कर दी कि ये करना है, वो करना है, वो करना है, क्योंकि एक चीज को प्रैक्टिकली समझने के लिए पहले थ्योरी भी जरूरी है। अब मैं आपको अपनी कहानी बताता हूं कि भाई ये संदीप माहेश्वरी कौन है, कहां से आया है, क्या किया है, ये फंडे इसने अपनी लाइफ में लगाए भी हैं या बस यहां पर आकर के स्टेज पे बोले जाए। सबसे पहले ये 4 स्टेप्स होते हैं जो मैंने आपको बताए थे। सबसे पहला स्टेप, मेरे फादर का एक बिजनेस था करीब 20 साल से, एल्यूमिनियम का। एक एजेंसी थी पार्टनरशिप में किसी के साथ। रातों रात वो पार्टनरशिप से अलग हुए, उन्होंने कुछ पैसे जमा कराए और वो पार्टनरशिप से बाहर। कंपनी चलती रही, वो बाहर। तो हमारी एक ऐसी सिचुएशन आ गई थी लाइफ की जब वी वर लिटरली हैंड टू माउथ। मतलब ये नहीं पता था कि कल क्या होगा, कैसे होगा। फिर फादर ने, मदर ने, सबने मिलकर बहुत कुछ करने की कोशिश करी। एट दैट टाइम आई वाज इन 10th स्टैंडर्ड। उन्होंने बहुत कुछ करने की कोशिश करी, बहुत सारी जगह तरह तरह के बिजनेसेस किए। जैसे एक मेरे को याद है कन्वेयर बेल्ट का किया था जो एयरपोर्ट्स वगैरह में लगती है। एक हमने STD PCO की शॉप खोली थी जहाँ पे फोटो स्टेट होता था और होता था। मेरी मदर वहाँ बैठती थी, कई बार मैं भी चला जाता था, वो भी काम इतना नहीं चला। तो 12th तक पहुँचते पहुँचते मेरी छोटी सिस्टर भी है, तो मेरे पे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई कि कुछ करना है।
और तो घर वाले नहीं कह रहे थे, वो कह रहे थे जो करना है करो, कोई बात नहीं, लेकिन मेरे को दिख रहा था माई फादर ही वेंट इनटू एक्यूट डिप्रेशन। तो घर का जो एटमॉस्फेयर था वो ऐसा हो गया था कि समझ आ गया था कि अब दुनिया ऑलमोस्ट खत्म हो गई। अब एक बच्चा जो ऐसे एटमॉस्फेयर में बड़ा हो, उसकी लैंड कैसी होगी? इनफर्टाइल होगी। फर्टाइल होने का तो सेंस ही नहीं है ना। मैंने क्या देखा अपनी लाइफ में, बिजनेसेस को फेल होते हुए, ये खत्म होते हुए, पैसे को हाथ से जाते हुए, एक एक रुपए के बारे में सोचते हुए, तो दिमाग में क्या बैठ गया कि नहीं भैया बहुत मुश्किल है, बहुत टफ है, हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है। फिर एक टर्निंग पॉइंट आया 12th स्टैंडर्ड के बाद। जिस तरीके से आप यहाँ पे आज इस सेमिनार में बैठे हैं, ऐसे ही मैं एक सेमिनार में गया जहाँ पर करीबन 300-400 लोग बैठे हुए थे और मैं भी वहाँ पे ऐसे ही बैठा हुआ था। बस इतना सा ही फर्क था कि उस टाइम मैं वहाँ बैठा हुआ था और कोई और यहाँ पे खड़ा हुआ था। दूसरा भी एक फर्क था, वो लोग उसको फायदे के लिए कर रहे थे अपने, यहाँ पे मैं आपके फायदे के लिए करने की कोशिश कर रहा हूँ। और एक सबसे बड़ा फर्क था, अब ये मुझे नहीं पता, ये आप बताएंगे कि ये फर्क था या नहीं, कि जब मैं वहाँ 3 घंटे तक बैठा हुआ था मेरे को कुछ नहीं समझ आया। सब कुछ ऊपर से निकल गया। वो कुछ प्लान बना रहे थे, ये करो वो करो, मेंबर बनाने हैं, ये करने। एक मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी का सेमिनार था 3 घंटे का। 3 घंटे के एंड में सिर्फ एक चीज समझ आई। जो वो बंदा वहां पे खड़ा हुआ और उसने खड़े होकर के बोला कि भाई ऐसा है, मेरी 21 साल की एज है और मैं महीने का 2.5 लाख रुपए कमाता हूँ। मेरा दिमाग फट गया। एक 18 साल का बच्चा जो बचपन से सुनता आया था कि भाई 20,000 रुपए भी कमाना उसके लिए कितना मुश्किल है, कि सुबह 10 बजे दुकान खोलनी पड़ती है और रात को 10-10 बजे तक दुकान में बैठना पड़ता है, तब जाके कहीं 10,000 रुपए महीने का आता है। दूसरी तरफ एक लड़का है जो कह रहा है 3 साल के अंदर अंदर मैं 2.5 लाख रुपए महीने का कमा रहा हूं। अगर ये कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता? मैं क्या कोई दूसरे प्लेनेट से आया हूं? मैं क्यों नहीं कर सकता? तो कहीं से ये वर्ड जा करके बैठ गया दिमाग। वो वर्ड क्या थे? आसान है। अरे इसके लिए आसान है तो मेरे लिए भी आसान है। और जैसे ये वर्ड आए मेरे अंदर चेंजेस आने शुरू हुए। पूरी फैमिली, जो मैंने आपको बताया ना, लोग बोलने लगे, कहते ये तो पागल हो गया है, अजीब अजीब बातें करता है, कहता है भाई ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, ये हो जाएगा। तो वही मैंने आपको कहा था ना कि जब ऐसा बोलने लग जाए लोग तो आप समझ जाओगे हाँ आप सक्सेस की तरफ बढ़ रहे हो धीरे धीरे। फिर क्या हुआ, वहां से मैं निकला, वहां पे मैं कई लोगों को लेकर के गया, लेकिन कुछ नहीं हुआ, क्योंकि वो मेरा असली डिजायर नहीं था। वो मेरा असली डिजायर नहीं था अंदर का। वो मैं लोगों की भेड़ चाल में करने की कोशिश कर रहा था और मैं अपने फायदे के लिए वहां लोगों को लेकर के जा रहा था, उनके फायदे के लिए नहीं। और जैसे मैंने कहा ना, लोग बहुत समझदार होते हैं, कोई बेवकूफ नहीं होता, तो मैं किसी को बेवकूफ नहीं बना पाया। अब क्या हुआ, एक छोटा सा डिजायर है जिसका इस जो भी मैं आज कर रहा हूं उससे कोई कनेक्शन नहीं है। वो था मॉडलिंग का डिजायर कि चल यार मॉडलिंग करता हूँ। मॉडलिंग करनी शुरू कर दी कॉलेज में, छोटे लेवल पे गया, मॉडलिंग एजेंसी में जा करके धक्के खाने शुरू करे। देखा कि भाई मैं अकेला नहीं हूँ, हर आदमी को मॉडल बनना है, हजारों लोग लगे हुए हैं लाइनों में, और मतलब पूरी दुनिया है जो कहती है कि हाँ हमको मॉडल बनना है, हीरो बनना है, एक्टर बनना है। चला गया वहां पे, अब इसका कोई कनेक्शन नहीं है। अब इसमें क्या हुआ, यहाँ पे मैंने देखा कि 99% जो मॉडलिंग एजेंसीज हैं, आज भी शायद हैं या उस टाइम पे जो थी, 99% फ्रॉड है। मतलब वो लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए बैठी हैं कि पहले रजिस्ट्रेशन फीस दो, फिर पोर्टफोलियो के पैसे दो, फिर ये दो वो दो, सारे पैसे लेकर के और फिर भाग जाती है, या फिर बैठी रहती है और कहती है हाँ जो करना है कर। तो मेरे अंदर कहीं ना कहीं डिजायर आया कि यार कुछ करता हूं मॉडल्स के लिए। समझ नहीं आया था कि क्या करूंगा। तो एक दोस्त आया, उसने ला करके पोर्टफोलियो दिखाया। पोर्टफोलियो होता है फोटोग्राफ्स। उसने दिखाया, देख भाई मैं फोटो खिंचा के लाया हूं। वो फोटो ऐसी ही उस टाइम पे क्रॉस प्रोसेसिंग नाम की चीज चली थी, मतलब तब डिजिटल कैमरास नहीं होते थे, सिर्फ फिल्म कैमरास होते थे। तो मैंने वो देखा, मैंने कहा यार तो बड़ी अलग सी चीज लग रही है, क्या है ये? उसमें क्या होता था, कॉन्ट्रास्ट और सैचुरेशन एकदम बढ़ जाती थी, जिसकी वजह से वो देखने में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लगती थी। तो फोटोग्राफ देखी, मैंने कहा मेरे को फोटोग्राफी सीखनी है। मैं जा करके लैब में धक्के खाने शुरू कर दिए। मैंने कहा क्या है क्या है क्या है, तो कोई नहीं बता पाया। तो एंड में जाकर के 2 हफ्ते का फोटोग्राफी का कोर्स ज्वाइन कर लिया साउथ दिल्ली में, सिर्फ 2 हफ्ते का। और वहां जाकर के मैंने उनसे सिर्फ एक ही सवाल पूछा, मैंने कहा फोटो क्या है, मुझे ये बताओ, मुझे और किसी चीज से कोई मतलब नहीं है। उन्होंने बताया ऐसे होती है। अगले दिन ही कैमरा खरीदा और जाकर के उन्होंने मेरे को लैब में दिखा दिया कि देखो ऐसे प्रोसेस होता है, ये होता है। कैमरा खरीदा और शूट करना शुरू, अपने घर में, अपने दोस्तों का, रिश्तेदारों का, फ्रेंड्स का, सबको फ्री में मॉडल बनाना शुरू कर दिया। सबके फोटो सेशन शुरू, घर की छत पे, पार्क में, यहाँ पे वहां पे, सबका। अब देखा मैंने जा करके, अब जब ये होता है ना कि जो आपका डिजायर था वो जाकर के एक रियलिटी से टकराया। रियलिटी क्या थी कि मेरे जैसे लाखों फोटोग्राफर्स इंडिया में घूम रहे थे और बहुत सारे तो उसमें से धक्के खा रहे थे। जिन्होंने 4-4 साल का कोर्स किया वो भी कुछ नहीं कर पा रहे थे। तो एक 18 साल का लड़का जिसने सिर्फ 2 हफ्ते का कोर्स किया वो क्या करता? अब फर्क क्या था, जो मैंने आपको एक बात बताई ना कि उस बीज को देख करके जो सोचते हैं कि ये सेब जैसा नहीं है, पेड़ जैसा नहीं है, वो बेवकूफ होते हैं। फर्क क्या था कि वो मॉडलिंग का बीज जो मैंने किया, जिसमें मैं फेल हुआ, उसकी वजह से
मेरे में और बाकी उन्हें 1 लाख फोटोग्राफर्स में एक फ़र्क आ गया। ऑल्दो मैं उसमें फेल हुआ, लेकिन आज मैं जो कुछ भी हूँ उस मॉडलिंग के बीच की वजह से हूँ, क्योंकि मुझे ये समझ आ गया कि एक मॉडल के दिल पे क्या बीतती है जब वो ऐसी जगह पे जाके धक्के खाता है। उनके इमोशन समझ आए, उनकी फीलिंग समझ आई। एक मॉडल के पर्सपेक्टिव से मैंने उसको देखा, एक फोटोग्राफर को नहीं समझ आ सकता था। तो क्या हुआ, मैं कहा इन मॉडल्स के लिए कुछ करता हूँ। मैंने एक लिस्ट बनाई जेन्युइन एजेंसीज की, जो जेन्युइन मॉडलिंग एजेंसीज थी, और एक फ्रॉड एजेंसीज की, और उठा करके लोगों को पकड़ाने लग गया कि देखो ये फ्रॉड है, जेन्युइन है, ये फ्रॉड है, जेन्युइन है। मेरा तब भी यही था मानना, आज भी यही है कि जो भी बोलना है सच बोल दो, झूठ बोलने में कुछ नहीं पड़ा। दुनिया क्या करती है, अपनी लंबी लंबी कहानियां बनाओ, ये करो वो करो, कुछ नहीं है। आप जाओ जाकर के स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल दो। तो मैंने स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल दिया, ऐड निकाली, फ्री फोटो शूट की, लोग आए, उनको बोला देखो मैं आपका फ्री में शूट करूंगा, आप मेरे को रोल के पैसे दे दो, मेरे इन प्रिंट्स के पैसे दे दो। मेरे को क्या फायदा है ये करने में कि मेरे विजिटिंग कार्ड छपे हैं 300 रुपए के, जिसकी वजह से मैं एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर बन गया हूँ और मेरे को वो चीज सस्ते में मिलती है, रोल भी और प्रिंट्स भी। तो लोगों को समझ आ गया, उन्होंने कहा कोई दिक्कत नहीं है कि हमको तुमको 2-3 हज़ार रुपए देने हैं, और दूसरी तरफ एक फोटोग्राफर है जिसको 40,000 रुपए देने हैं, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। और लोगों ने देना शुरू कर दिया। पहली ऐड मैंने निकाली थी 4800 रुपए की, और ये मेरी लाइफ की पहली सक्सेस थी, जिससे मैंने टोटल करीब 25,000 रुपए कमाया। उस टाइम पे मेरा जो सेटअप था, ग्रैंड सेटअप, वो था कि मेरा बेडरूम था, मेरे को अभी भी याद है। उधर ही एक पापा की टेबल चेयर होती थी, वो लेके रखी हुई थी। बस वहीं पे मैं लोगों से मिलता था, स्टूडियो रेंट पे लेता था, 400 रुपये पर डे का मेरा रेंट होता था स्टूडियो का, वो लेता था और वहाँ जा करके मैं शूट करता था, कैमरा अपना होता था। बस ये थी मेरी शुरुआत। अब बात करते हैं आगे, जो मैंने आपको कहा, और इनफैक्ट आप अब उस चीज़ से रिलेट करेंगे कि लाइफ में बहुत बार हम फेल हो जाते हैं और हम सोचते हैं कि बस अब तो सब खत्म हो गया, या फेलियर से डर के उसकी वजह से हम एक्शन नहीं लेते। तो फेलियर से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसी की वजह से आप सक्सेसफुल हो गए। तो एक मेरी लाइफ के 3 सबसे बड़े फेलियर्स। सबसे पहला, जब मैं फोटोग्राफी कर रहा था, मेरे पास में लिमिटेड पैसे होते थे, घर का खर्चा भी था, ये भी था, वो भी था, सब। उस टाइम पे मेरे एक पर्सन आया जो मॉडल बनने के लिए आया था, लेकिन उसने कहा मेरे को मॉडल नहीं बनना, ऐसा करते हैं साथ मिलकर इवेंट कराते हैं। तो हमने एक इवेंट कराया जिसका नाम था डिक्स 2000। आज भी मुझे उसका नाम याद है, आज से करीब 12 साल पहले। एक छोटा सा एक बैंकेट हॉल लिया और वहाँ पे इवेंट करा दिया। तो इवेंट कराया। अब उस इवेंट में 2 महीने तक दिन रात पागलों की तरह मैंने कुछ नहीं किया। मेरे को बस मन था कि हाँ ठीक है करेंगे यार, मजा आएगा। डील ये हुई थी कि पैसा वो लगाएगा, काम मैं करूंगा। करता रहा 2 महीने तक। 4 दिन पहले आ करके उसने, भाई ने मेरे को बोला, कहता कि भाई अब ऐसा है, एडवांस सबको पकड़ा दिए थे मैंने, सारे मेरे जान पहचान के लोग थे, डीजे वाला, बैंकेट वाला, ये वाला, वो वाला। उसने कहा भाई अब ऐसा है, मेरे पास में अभी पैसे नहीं है, तू एक बार दे दे, बाद में हिसाब कर लेंगे। मैंने कहीं से अपने दोस्तों से पैसे इकट्ठे करे, यहाँ से वहाँ से 30-40 हज़ार रुपये ले आ करके और ले आके पकड़ा दिया वहाँ पे सबको, जिसके भी जो पैसे देने थे। एक मुझे याद है आज भी, एक हम अभी मिलते तो बहुत हंसते हैं, एक रेस्टोरेंट वाला था जिसको वहाँ केटरिंग के लिए रखा हुआ था। वो मेरा माइक्रोवेव ओवन उठा के ले गया था, क्योंकि मैं अपने घर से माइक्रोवेव लेके आया था, उठा के ले गया था। कहता कि मैं नहीं दूंगा जब तक मेरे पैसे नहीं मिलेंगे। तो अब क्या हुआ कि इवेंट हो गया। इवेंट के बाद में एंड में हिसाब की बारी आई। मैंने अपने उस दोस्त को जा करके बोला, उस दोस्त को नहीं मतलब उस पर्सन को जा करके मैंने बोला कि भाई ऐसा करते हैं, बैठ के हिसाब कर लेते हैं। कहते कौन सा हिसाब? उसने अपना वो बैग लिया, उसमें पैसे डाले अपने 3-4 दोस्तों के साथ और निकल गया। एक वो दिन था, एक आज का दिन है, मैं दोबारा उससे कभी नहीं मिला। अब क्या हुआ, लैंड फटाई थी। वो सेमिनार में सुन लिया था कहीं पे मैंने कि सब कुछ आसान है, तो दिमाग में आया कि आसान है। प्लस कुछ बुक्स पढ़ी थी वहाँ पे ये भी पढ़ा था कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, कि सक्सेस कम्स फ्रॉम एक्सपीरियंस एंड एक्सपीरियंस कम्स फ्रॉम बैड एक्सपीरियंसेस। तो मैं खुश हो गया बजाय परेशान होने के। मैं लिटरली घर गया, 31st की नाइट थी, घर गया और जा करके अपना म्यूजिक टेस्ट किया और डांस करने लग गया। मैं कहा मजा आ गया, लाइफ का पहला बड़ा फेलियर। अगर सच बताऊं तो मुझे खुद भी नहीं पता मैं वो क्यों कर रहा था, और घर वालों को तो बिल्कुल नहीं समझ आ रहा था। कहते तू पागल है, तू भोला है, तू बेवकूफ बन जाता है, लोग तेरे को ये कर देते हैं। मैं कहा नहीं, कोई ना कोई वजह होगी, आज नहीं पता, कभी ना कभी पता लगेगी। वजह बाद में पता लगी उसके 3 साल बाद। 2003 में एक ऐसी स्टेज आई जब जा करके मैं फोटोग्राफी में यहाँ पे आगे अटक गया, आगे नहीं बढ़ पा रहा था। क्या होता था, पोर्टफोलियो करता था, महीने का 30-40 हज़ार रुपये भी कमा रहा था। जा करके जैसे ही वो फोटोग्राफ्स लोग दिखाते थे एजेंसीज में, तो लोग कहते थे किस बेवकूफ से पोर्टफोलियो करा के आए हो, क्या है ये फोटोग्राफ्स, कुछ नहीं, उठा के फेंक देते थे। वो लोग मेरे पास आते थे, कहते यार क्या हो रहा है ये। क्यों? क्योंकि फोटोग्राफी में नाम बिकता है। कई बार पोर्टफोलियो अच्छा भी होता था, कई बार बुरा भी होता था। कई बार अच्छा भी होता था जब मैं वो फोटोग्राफ खींचता था, लेकिन फिर भी नाम नहीं था ना। वो कहते थे कौन है ये, कहाँ से आया फोटोग्राफर, हमने नहीं सुना इसका कभी नाम, जाओ किसी ढंग के उससे करा के लाओ। मैंने कहा नाम करना है, कैसे करना है कुछ नहीं पता। तो ये कहीं से आइडिया आया कि चल यार वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाता हूँ फोटोग्राफी करता, कि एक दिन में मैं 10-15 मतलब 3-4 शूट तो कर ही सकता हूँ, मैं 10-15 शूट भी कर सकता हूँ, जा करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाता हूँ। दोस्तों से बात किया, कहते हैं इम्पॉसिबल है, नहीं हो सकता, छोड़, पागल है क्या तू, कैसे वर्ल्ड रिकॉर्ड बनेगा, तेरा छोटा सा सेटअप है, घर पे ही तू बैठा हुआ है,
मैं गया लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में, जा करके उनकी जो एमडी है उनसे मिला, विजया घोष, उनसे मिला। उन्होंने कहा देखो संदीप, इतना आसान नहीं है जितना तुम सोच रहे हो, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना कोई खेल नहीं है। क्या करना होता है, इसके लिए तुमको कुछ बहुत बड़े लेवल पे करना होगा। अगर कुछ भी करना है, अगर तुम चाहते हो तुम्हारा नाम आए लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में, तुमको सर्टिफिकेट मिले, तो कुछ बहुत बड़ा करना पड़ेगा। एक इंडिया का रिकॉर्ड होता है वो बन सकता है, छोटा मोटा कुछ कर दो। मैंने कहा नहीं, इंडिया का नहीं, मेरे को उसमें 2 तरह के रिकॉर्ड होते हैं लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में, एक वर्ल्ड रिकॉर्ड, एक इंडिया रिकॉर्ड। मैं कहा नहीं, मेरे को वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना है। क्या करना है आप बस ये बताओ। उन्होंने कहा देखो, कम से कम तुमको 100 मॉडल्स हायर करने होंगे, कम से कम 10,000 फोटोग्राफ्स क्लिक करनी होगी फिल्म रोल पे। उस टाइम पे वैसे भी फिल्म रोल ही थे, डिजिटल नहीं था, तो सारे रोल्स पे क्लिक करनी होगी, नॉन स्टॉप 12 घंटे में क्लिक करनी होगी, और वो 10,000 में से कोई भी दोनों शॉट सेम नहीं होने चाहिए, सब अलग अलग होने चाहिए। हमारे मॉडरेटर्स बैठे होंगे, वो चेक करेंगे कि तुम कहीं बीच में 1 मिनट भी बैठ तो नहीं रहे, 12 घंटे तक नॉन स्टॉप तुम्हें शूट करना होगा। मैंने कहा बस और कुछ मैंने कहा हाँ बस इतना कर दो, बस बहुत है। मैंने कहा हो जाएगा, हो जाएगा। मैंने एक डेट दे के आ गया उनको, मैंने कहा हो जाएगा, इस डेट पे हो जाएगा। कहते उसके लिए तुमको कोई बैंकेट हॉल वगैरह कोई बड़ा हायर करना पड़ेगा, इतने सारे लोग आएंगे, करेंगे और वो सब होगा। मैं कहा सब हो जाएगा। मैं गया कहती मैं सजेस्ट करती हूँ तुम्हें कि तुम कोई इवेंट मैनेजमेंट कंपनी हायर कर लो। तो मेरे को हंसी आ गई। मैं कहा ये इवेंट मैनेजमेंट कंपनी खड़ी है आपके सामने, डिक्स 2000। अब बना कनेक्शन, जो मेरा वो इतना बड़ा फेलियर था, वो मेरी लाइफ का सबसे बड़ी सक्सेस बनने वाला था। अगर मैंने वो इवेंट नहीं कराया होता, 2 महीने तक दिन रात अगर उस इवेंट को नहीं कराया होता, तो मेरी हिम्मत भी नहीं होती है सोचने की, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की। लेकिन मेरे लिए वो खेल बन गया था। मैंने 800 बंदों की पार्टी अरेंज करा सकता हूँ, तो ये क्या है, वर्ल्ड रिकॉर्ड क्या है, 100 मॉडल भी तो चाहिए। घर आया, आकर के अपने दोस्तों से डिस्कस किया। अब उन्होंने पेपर पेन निकाल लिया। जब भी पेपर पेन निकलता है तो मेरे लिए काफी प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि समझाना मुश्किल हो जाता है। उन्होंने कहा भैया तो क्या कह रहा है, 100 मॉडल हायर करने हैं, 5-5 हज़ार रुपये लगा ले, कम से कम 5 लाख रुपए ये हो गया, उसके अलावा ये कॉस्ट, उसके अलावा बैंकेट की कॉस्ट, उसके अलावा ये सारा करते करते ये तो 8-10 लाख रुपए खर्चा, कहाँ से लाएगा तू? मैं कहा पता नहीं भाई कहाँ से लाऊंगा। मैं कहा लेकिन वर्ल्ड रिकॉर्ड तो मुझे बनाना है। कहते नहीं बनेगा। मैंने कहा बनेगा, आसान है, बन जाएगा। सोचता रहा, फिर देखा तो अंदर ही जवाब मिला कि बहुत सारे मॉडल ऐसे थे जिनसे मैं 3-4 हज़ार रुपए लेकर के पोर्टफोलियो करता था। ऑन दी अदर हैंड देयर वर लॉट ऑफ मॉडल्स जो 3-4 हज़ार रुपए भी अफोर्ड नहीं कर सकते थे। तो उनके लिए एक ऑफर निकाल दिया, उनको कॉल करना शुरू कर दिया। मैंने कहा भाई 500 रुपए में पोर्टफोलियो हो रहा है, 500 रुपए में पोर्टफोलियो हो रहा है, 500 रुपए। पागल हो गए लोग। लाइनें लग गई। ले लो हमसे पैसे ले लो, हमारा पोर्टफोलियो कर। दूर तक बात फैल गई कि एक फोटोग्राफर आ गया, वो मार्केट खराब कर रहा है, 500 रुपए में पोर्टफोलियो कर रहा है, 3 रोल शूट कर रहा था 500 रुपए में। तो लोग आ गए, लाइनें लग गई। टोटल 122 मॉडल्स आए। 11.25 घंटे के अंदर 10,000 से ऊपर शॉर्ट्स भी क्लिक हो गए। 12 घंटे का टारगेट था और वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया। रातों रात जिस एक जंगल में बैठे हुए फोटोग्राफर को, जिसको कोई नहीं जानता था, उसको लोग जानने लग गए। मीडिया में आ गया, न्यूज़पेपर्स में आ गया, यहाँ आ गया, वहाँ आ गया। तो लोगों को समझ आ गया कि हाँ एक फोटोग्राफर है संदीप महेश्वरी नाम का, जो कहीं एग्जिस्ट करता है, वही बहुत था मेरे लिए। ये था वो पहला फेलियर। दूसरा फेलियर वो काफी बड़ा था इससे, ये तो छोटा सा फेलियर था जहाँ पे इवेंट हुआ। दूसरा काफी बड़ा सेटबैक था मेरे लिए। वो क्या था, मैंने फोटोग्राफी, एक ऐसी स्टेज आई, मैंने फोटोग्राफी छोड़ दी, एक और मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी ज्वाइन कर ली, जापान लाइफ के नाम की। वहां गया, जा करके किसी तरीके से तुक्के में, मेरे आगे कुछ लोग थे, उन्होंने काम किया। मैं सच बता रहा हूँ, मैंने कुछ बहुत ज्यादा नहीं किया था, और जिसकी वजह से मेरी एक ऐसी लेवल आ गया जहाँ पे मैं लाख रुपए महीने कमाने लग गया। एक 20 साल का लड़का लाख रुपए महीने कमा रहा है, गाड़ी ले ली और फाइनेंस करा ली, और घर वाले भी खुश, सब खुश, मतलब चेक आने लग गए 1 लाख रुपए के। लेकिन अब आ गई थी वो चौथी स्टेज की बारी। चौथी स्टेज कौन सी थी? शेयर करो। कमा रहा था लेकिन अंदर से बहुत परेशान था, क्योंकि ज्यादातर लोग जो भी आते थे वहां पर, उनको देख करके मेरे को बड़ा अजीब सा लगता था। कोई कहीं से पैसे लेके आ रहा है, कोई कहीं से आ रहा है। 99% लोग कुछ नहीं कर पा रहे थे, वो वहीं के वहीं थे। तो मैंने सोचा कि अपनी कंपनी खोलूंगा मटेरियल मार्केटिंग की, और जेन्युइन काम करूंगा। वहाँ पे कुछ प्रोडक्ट्स निकाले, 4-5 टीवी वीवी ये वो ऐसे कुछ चीजें, लेकिन जेन्युइन। मैंने कहा जो करूंगा जेन्युइन करूंगा। अब 3 मेरे और लोग थे वहाँ पे साथ में, मेरी डाउनलाइन में। डाउनलाइन मतलब होता है कि वो साथ में नेटवर्क में कहीं पे थे। उन्होंने कहा चल भाई मिलके करते हैं उसको कंपनी। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, करते हैं। मिलके हम चारों ने एक कंपनी फॉर्म कर ली। 6 महीने के अंदर अंदर उस कंपनी में जितना भी होता है, सॉफ्टवेयर बनवाने का काम, ये काम वो काम, मेजॉरिटी ऑफ द वर्क आई यूज्ड टू डू, क्योंकि मेरा वो बैकग्राउंड था वहाँ पे जापान लाइफ में, मैं उस लेवल पे आ गया था, तो वो चीज़ें एक्सपीरियंस था। तो वो चीज़ें मैंने अपने हाथ में ले ली, काम करने लग गया। 6 महीने के अंदर अंदर 3 ऑफिस खुल गए, काफ़ी लोगों ने ज्वाइन कर लिया, करीबन 1100 लोगों ने ज्वाइन कर लिया, अच्छी खासी टर्नओवर हो गई। लेकिन उस कंपनी को जब शुरू किया था तो हम चारों पार्टनर्स ने 1-1 लाख रुपए लगाया था। जब बंद किया तो मेरे हाथ में 1 रुपये भी नहीं आया।
कुछ पार्टनरशिप में डिफरेंसेस थे विच आई डोंट वांट टू डिस्क्लोज हियर फॉर सम ऑब्वियस रीजंस। तो जब वो बंद हुआ तो आई वाज बैक टू जीरो, एकदम आसमान पे था। कहाँ लाख रुपए महीने का चेक आ रहा था, 6 महीने तक 1 रुपये भी नहीं आया, और 6 महीने बाद जीरो, खत्म, कंपनी बंद, सब कुछ बंद। अब मैं आकर के घर पे बैठ गया, मैंने सोचा यार क्या करूं। लेकिन आज उस टाइम पे सबने, घर वालों ने, इसने उसने, सबने यही बोला कहते भाई तेरा कुछ नहीं हो सकता, तेरा कुछ नहीं हो सकता। लेकिन मैं तब भी अंदर कहीं ना कहीं दिमाग में क्या बैठा हुआ था, आसान है कि नहीं कुछ ना कुछ हो जाएगा। मुझे नहीं पता ये क्यों हुआ है मेरे साथ, लेकिन कोई ना कोई वजह होगी। वो वजह उसके करीब करीब 7 साल बाद जाकर के समझ आएगी, या शायद 6 साल बाद जाकर के समझ आई, जब इमेजेस बाजार शुरू हुआ। इमेजेस बाजार इज अ कंपनी जहां पर बहुत सारे लोग हैं, और मैं फोटोग्राफी बैकग्राउंड से हूं, लेकिन मेरे को कंप्यूटर्स की कोई नॉलेज नहीं है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की। तो उस मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी में जब 4 पार्टनर्स के साथ मिलकर वो कंपनी शुरू करी थी, तो जो सॉफ्टवेयर बनवाया, तो मुझे को कंप्यूटर की नॉलेज हो गई, सॉफ्टवेयर की नॉलेज हो गई, जिस वजह से इमेजेस बाजार बन पाई। नहीं तो इमेजेस बाजार बन ही नहीं सकती थी। डॉट्स कनेक्ट हो रहे हैं ना, डॉट्स कनेक्ट हो रहे हैं। उस टाइम पे नहीं समझ आता कि वो फेलियर क्यों हो रहा है या क्यों हमारे साथ वो गलत हो रहा है, बट वही मेरी सबसे बड़ी सक्सेस के पीछे रीजन है, वही वो वाला जो फेलियर। अब तीसरा बड़ा फेलियर, वो मैं आपको बोलूंगा नहीं, आपको दिखाऊंगा। एक 21 साल का लड़का, जब मैं खाली घर पे बैठा हुआ था, मैंने बताया वो कंपनी बंद हो गई, तो बैठे बैठे मैंने कहा कुछ तो करना है, क्या करूं। मैंने कहा मेरे को मल्टी लेवल मार्केटिंग का अच्छा एक्सपीरियंस है, काम करता हूँ, बुक लिख देता हूँ। और फिर वही हुआ जो हमेशा होता था कि सबने कहा ये पागल हो गया है, कैसी कैसी बातें कर रहा है। 21 साल का लड़का जो है कॉलेज ड्रॉप आउट है, जिसने अपना कॉलेज भी पूरा नहीं किया, वो मार्केटिंग के ऊपर बुक लिखने वाला है। तो मैं गया पब्लिशर्स के पास बात करने के लिए कि भाई ऐसे थे, उन्होंने सबने भगा दिया, कहते नहीं बेकार है, कुछ नहीं होने वाला, तुम पागल हो। तो मैंने फिर अल्टीमेटली किसी प्रिंटर को पकड़ के बुक भी प्रिंट करा ली, बुक पब्लिश हो गई, सब कुछ हो गई। अब इस बुक में क्या अलग है, इसमें लिखा हुआ है इट इज वन ऑफ द मोस्ट अनयूजुअल बुक्स ऑन दिस प्लैनेट। ये बुक पीछे से खुलती है, यहां से। ये इसका पहला पेज है, ये दूसरा पेज है, ये तीसरा पेज है, पांचवा पेज, जैसे उर्दू की होती है, हाँ उस टाइम में। उसके पीछे रीजन क्या है? ऐसा नहीं कि मैंने सिर्फ एक आई डोंट बिलीव इन डूइंग समथिंग आउट ऑफ द बॉक्स जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट। जैसे लोग बोलते हैं ना कि आउट ऑफ द बॉक्स, नहीं, कोई वजह होनी चाहिए बहुत बड़ी। तो वजह यहां पे लिखी हुई है इस पेज पे। वो वजह यहां पे इस 2 लाइनों में लिखी हुई है। वो वजह थी, इफ यू कांट इवन चेंज द वे यू रीड, हाउ कैन यू चेंज द वे यू थिंक। मैंने कहा ये भी मेरा बड़ा फेलियर था। क्यों था? उसके बहुत इस बुक की मार्केटिंग करी, ये करी, वो करी, कुछ नहीं हुआ। अब मुझे याद है कि करीबन 6-7 साल पहले बुक घर में जगह काफ़ी घेर रही थी। घर हमारा छोटा सा था, उसी में सब ऑफिस भी, स्टूडियो भी, घर भी, सब कुछ सब वहीं पे भरे हुए थे। तो मदर ने क्या किया, करीबन ये 850 बुक्स उठा करके कबाड़ी वाले को दे दी। नहीं बिकी ना तो दे दी। अब मेरे पास में सिर्फ 4 बुक्स बची है जो मास्टरपीस बन गई। मेरे लिए याद है कि 11 साल पहले बुक लिखी थी। तो अब क्या हुआ, उस टाइम नहीं समझ आया। सबने यही बोला, कहते यार क्या हुआ बुक लिख करके, कुछ हुआ क्या, कोई फायदा हुआ? मेरे को भी नहीं पता था कि क्या फायदा हुआ। वही ना कि बीज को देख करके पेड़ का आइडिया कोई नहीं लगा सकता। आज समझ आया, आज समझ आया। आज मैं जो कुछ भी हूं, जो कुछ भी कर रहा हूं जिंदगी में, ये जो मैं आपके सामने खड़ा हूं, बात कर रहा हूं, इस बुक की वजह से। प्लान फर्टाइल हो गई। इस बुक को लिखने के चक्कर में मैंने 85 बुक्स पढ़ ली, पता नहीं क्या क्या कर लिया, जिसकी वजह से सब कुछ बड़ी से बड़ी मुश्किल आती थी, बड़ी से बड़ी मुश्किल कंपनी के टाइम पे, तभी वो सब आसान लगने लग जाती थी इस बुक की वजह से। तो आज मैं कहूँगा मैं जो कुछ भी हूँ अपने इस लाइफ के सबसे बड़े फेलियर की वजह से हूँ, जो मेरी लाइफ का सबसे बड़ा सक्सेस बना। अगर मैंने ये बुक उस टाइम पे नहीं लिखी होती तो आज मैं कहीं नहीं होता। मैं शायद एक फोटोग्राफर कहीं पर अपने घर में एक साइड में स्टूडियो बना करके एक शूटिंग कर रहा होता। ये थे मेरे 3 सबसे बड़े फेलियर्स। अब आ जाते हैं फाइनल, मैं आपको बताने वाला हूँ वो शेयरिंग वाला, जो मेरी लाइफ की सबसे बड़ी सक्सेस वो कहां से आई। देखो क्या हुआ कि एक ऐसी स्टेज आ गई लाइफ में जब जा करके मॉडलिंग में हम टॉप पे पहुंच गए, सच बोल बोल करके। बाकी एजेंसी झूठ बोलती थी, वो कहती थी गारंटी मिलेगी काम की, गारंटी मिलेगी, गारंटी असाइनमेंट्स मिलेंगे। हम एक अकेली एजेंसी थी जो बोलते थे कोई गारंटी नहीं है, 90% लोगों को काम नहीं मिलता, जुआ खेलना है तो आ जाओ, नहीं तो बाहर बैठो। एक फॉर्म साइन कराते थे लिख करके, जिसमें लिखा होता था कि देयर इज नो गारंटी व्हाटसोएवर ऑफ एनी काइंड ऑफ वर्क, और वो साइन करते थे ताकि कहीं काउंसलर्स उनको गलत ना बता दे। वी वर एट द टॉप ऑफ ऑलमोस्ट
दिल्ली एंड वन ऑफ द लीडिंग फर्म्स इन इंडिया इन दैट. बट मैं खुश नहीं था, मैं बहुत परेशान था, पैसा बहुत आ गया था, मैं खुश नहीं था. तो क्यों नहीं था? क्योंकि जो मॉडल्स थे वो खुश नहीं थे. मॉडल्स आते थे, ऑल्दो बता देते थे गारंटी नहीं है, बट वो पोर्टफोलियो किस लिए करा रहे हैं हमसे, किस लिए शूट करा रहे हैं? काम करने के लिए ना, और काम मिलता नहीं था. तो उसके लिए मैंने बहुत कुछ किया. मैगजीन निकाली, वो फेल हो गई. उसके अलावा एक वेबसाइट निकाली modelingindia.com, वो फेल हो गई. इस तरीके से बहुत कुछ करने की कोशिश करे. एजेंसीज में धक्के खाए, उनके पोर्टफोलियो ले करके, भैया काम दे दो, काम दे दो, काम दे दो, कोई नहीं दे रहा था. तो एक दिन क्या हुआ, अब अंदर से कहीं से इतनी बड़ी अर्ज आई, इतनी बड़ी एक डिजायर आया. मैंने कहा ना, जितना बड़ा डिजायर उतनी बड़ी सक्सेस. क्यों, वो कोई नहीं जानता. वो डिजायर क्या था कि कुछ करना है मॉडल्स के लिए, कुछ करना है कि मैं उनकी आंख में आंख मिला करके बोल सकूं कि देखो मैंने तुम्हारे साथ गलत नहीं किया. सिर्फ लिखने से कुछ नहीं होता. तो क्या हुआ, एक दिन जब डिजायर आता है ना, तो सारी पावर अपने आप खींची चली आती है अपनी तरफ. जब हम जवाब मांग रहे होते हैं, जब हम बोलते हैं आसान है और जवाब मांगते हैं, तो सब चीजें हमको जवाब देने लग जाती हैं. दुनिया में हर तरफ से जवाब आने लग जाता है. तो जवाब क्या आया, एक दिन एक एजेंसी वाला आया, एड एजेंसी वाला. उसने एक फोटोग्राफ देखी मॉडल की और बोला कि भाई ऐसा है कि मेरे पास में टाइम नहीं है शूटिंग कराने का. नॉर्मली क्या होता है, हम फोटोग्राफ भेजते थे उस टाइम में, आज से 6-7 साल पहले, जब कोई इमेजेस बाजार नहीं था. तब क्या होता था कि फोटो खींची और ले जा करके उनको दी एजेंसीज को. अब उन्होंने शूट कराया, तो उन्होंने कहा हमारे पास शूट टाइम नहीं है शूट कराने का. ऐसा करते हैं, फोटो को स्कैन करते हैं और सीधा ऐड में छाप देते हैं, क्योंकि परसों हमारी ऐड आनी है. मैंने कहा बढ़िया है. उन्होंने कहा लेकिन हम तुमको इसका सिर्फ 2,500 रुपए देंगे. मैंने कहा और भी बढ़िया है. मैंने 2,500 रुपए लिए, 1,250 रुपए मॉडल को दे दिए. मॉडल भी खुश, मैं भी खुश, यहां से वो क्लाइंट भी खुश. उसको एक चीज जल्दी मिल गई. मेरे को क्या हुआ कि मॉडल को काम मिल गया, और मॉडल इसलिए खुश, उसको पहला असाइनमेंट मिल गया. देखो उस लाइन में मॉडलिंग में क्या सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी उस टाइम पे, कि जो लोग प्रोफेशनल थे, ये हर लाइन में होती है ज्यादातर, जो भी क्रिएटिव लाइन्स होती है, जो ज्यादा काम कर रहे होते हैं उनको तो और काम मिलता रहता है. जो प्रोफेशनल होते हैं, जो नए होते हैं, उनको पहला काम मिलना मुश्किल होता है. शुरू में कुछ काम मिल जाए, उसके बाद में आसान हो जाता है. तो क्या हुआ कि जैसे ये चीज हुई, मेरे को आइडिया आया. मैंने कहा यार अभी करता हूं, कल तक नहीं रुकना, अभी एक्शन अभी लेना है. दोनों ऑफिस बंद करें फटाफट से, दोनों जो ऑफिस चल रहे थे, जहां से आ रहे थे पैसे. फिर दुनिया ने कहा कि नहीं ये तो पागल हो गया. टाइम आ जाता है ना, जब भी कुछ बड़ा होने वाला होता है तो आपको पागल होना पड़ेगा. और क्या हुआ, दोनों ऑफिस बंद किए और सारा फोकस डाल दिया इमेजेस बाजार पे. उसी दिन मैंने कसम खा ली और अपने पूरे ऑफिस में सबको बता दिया कि आज के बाद हम किसी भी मॉडल से पैसे लेंगे नहीं, 1 रुपए भी, उसको देंगे. और वो देना है, और एक आज का दिन है. 6 साल हो गए, एक भी मॉडल आकर के नहीं बोल सकता हमने उससे 1 रुपए भी लिया हो, दिया है. और आज भी हमारी कंपनी में कोई इन्वेस्टर नहीं है, सिर्फ इसी वजह से, क्योंकि मुझे पता है जिस दिन इन्वेस्टर आ गया, अगले दिन उनको अपने पैसों से मतलब है. सीधी सी बात है. वो आकर के अगले दिन ही कहेगा तुम पागल हो, मॉडल्स को पैसे दे रहे हो, एक काम करो मॉडल से पैसे लेना शुरू कर दो, तुम्हारा तो इतना नाम है. आज हम एक अच्छी पोजीशन में है कि अगर हम मॉडल्स को बोलेंगे 50,000 रुपए दो और तुम किसी ऐड में छप जाओगे, वो पूछेंगे भी नहीं कि क्यों. लेकिन हम नहीं लेते क्योंकि उसी पे स्टिक है, वो शेयरिंग वाला जो था. तो मेरी सबसे बड़ी सक्सेस कहां से आई, जिस दिन अंदर से वो अर्ज आई शेयर करने की, जो मेरी अपनी एग्जिस्टेंस से बड़ी थी. मैंने कहा मैं लुट जाऊंगा, बर्बाद हो जाऊंगा, कोई परवाह नहीं है, कुछ भी हो जाए, बस मॉडल्स के लिए कुछ करके जाऊंगा, इन लोगों के लिए. इनकी आंखों में आंखें मिला करके मेरे को इनकी खुशी देखनी है. और वही हुआ. इमेजेस बाजार पे काम शुरू हुआ, उसको हमने लॉन्च किया. शुरू में कई प्रॉब्लम्स आई, काफी सारी आई, हर चीज का सोल्यूशन निकला आसान है के थ्रू. एंड में मुझे याद है जब पहली एक इमेज एक मॉडल की छपी थी, एक बच्चे की, उसकी मदर आई थी और उनकी आंखों के अंदर पानी था, वो दिखा रही थी. मुझे भी नहीं पता था कि वो फोटो छप गई है, एक ऐड में उन्होंने ली थी हमसे. तो जो फोटोग्राफ उन्होंने मेरे को दिखाई, तो वो रोते रोते कहती थैंक यू सर, थैंक यू. बस वो मेरी लाइफ का सबसे बड़ा अचीवमेंट है. बहुत अवार्ड मिले, बहुत कुछ हुआ, कुछ नहीं है, सब बेकार है. ये जो पैसा है, गाड़ियां हैं, ये है वो है, कुछ नहीं है. 2 दिन बाद आदत हो जाती है. मतलब कोई भी गाड़ी आप ले लो, बड़ी से बड़ी भी ले लो, शुरू में बहुत अच्छी लगेगी, हफ्ता अच्छी लगेगी, 10 दिन, महीना अच्छी लगेगी, लेकिन भूल जाओगे. लेकिन वो ये वाला जो मोमेंट मैंने अभी आपको बताया, ये मैं कभी नहीं भूल सकता, कभी भी नहीं. तो ये मेरे हिसाब से सबसे बड़ी सक्सेस है. अगर कोई मेरे से सक्सेस की डेफिनेशन मांगेगा, जो आप लोगों से मांगी थी साइड पे, तो मेरे लिए सक्सेस की सिर्फ एक डेफिनेशन है कि शेयर करो, दिल से शेयर करो, सबके साथ शेयर करो. कैसे करो, और मैं प्रैक्टिकली उसको कैसे कर रहा हूं अपनी लाइफ में. एम्प्लॉइज हैं मेरी लाइफ में, सक्सेस का क्या मतलब है. लोग कहते हैं गोल सेटिंग, पैसा कमाना, ये करना वो करना. मैं कहता हूं सब बेकार की बातें हैं. गोल सेटिंग में अगर आप चले गए तो आप या तो कल में जी रहे हो,
जब तक गोल अचीव नहीं करोगे परेशान रहोगे, नहीं किया तो परेशान रहोगे, कर लिया तो दूसरा गोल आ जाएगा, तो मतलब परेशान ही रहोगे जिंदगी भर। तो मेरे लिए सक्सेस क्या है कि जो भी लोग हमारी कंपनी में हैं, जितने भी इंप्लॉइज हैं, और उसी की वजह से 7 साल से 6 साल से जितने भी इंप्लॉइज हैं उसमें से कोई भी एक ऐसा नहीं है कि जो छोड़ के गया हो, सब जहां थे वहीं के वहीं है, और सब ठीक है। तो मेरे लिए सक्सेस क्या है कि वो लोग खुश रहे, मेरे लिए सक्सेस क्या है कि मॉडल्स खुश रहे, मॉडल्स के चेहरों पे हमेशा हंसी रहे, मेरे को कम पैसे मिल जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई परवाह नहीं है, कोई परवाह नहीं है, मॉडल्स खुश रहने चाहिए, क्लाइंट्स खुश रहे। आज भी अगर रात को 4 बजे भी मेरे पास में मोबाइल में कॉल आ जाते हैं क्लाइंट्स के, तो मैं उठ के खड़ा हो जाता हूँ बात करने के लिए, बताओ क्या प्रॉब्लम, मैं सॉल्व करता हूँ। ये मेरे लिए सक्सेस है और कुछ नहीं। अब आ जाते हैं फाइनल मोमेंट पे सेमिनार के। इस सेमिनार के शुरू में मैंने आपको कहा था कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं झूठ कह रहा था, कुछ मांगूंगा, कुछ तो मांगूंगा, ऐसे नहीं जाने दूंगा उसको। आप दक्षिणा बोलो, ये बोलो, वो बोलो, कुछ भी बोलो, कुछ मांगूंगा, अपने लिए नहीं किसी और के लिए। तो मैं आपसे कुछ मांगता हूँ हाथ जोड़ करके, आप सबसे, और पूरे दिल से मांगता हूँ, हो सके तो देना, नहीं हो सके तो मत देना। आज आप सब लोग जो यहाँ पर आए हो, आप सबके अंदर एक भूख है कुछ करने की, कुछ बनने की, कुछ सीखने की। एक दिन ऐसा होगा जब आप कुछ बन जाओगे और कुछ कर जाओगे। उस दिन अगर कहीं कोई भूखा दिखे तो उसकी हेल्प कर देना, और आप सोचना कि आपने मेरी हेल्प कर दी। Thank you so much.